तो दोस्तों रिज़ल्ट सीज़न ऑन है और बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसी कंपनियों को कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बंधन बैंक के रिज़ल्ट हम लोग देखेंगे। दूसरे नंबर पे जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों तो बड़ी कंपनियां हो गई। और एक छोटी कंपनी और है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़, इसके भी हम लोग रिज़ल्ट देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये तीनों स्टॉक है तो वीडियो ज़रूर देखें अंत तक। यहाँ पे हम शुरू करते हैं बंधन बैंक से। सारे फिगर आपको लाख में दिखेंगे। ये देखिए बड़ा बैंक मैंने कहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाख में अभी प्रेजेंट किए जा रहे हैं सारे फिगर। देख सकते हैं इंटरेस्ट जो टोटल अर्न कर रही बैंक, यहाँ पे टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो ये फिगर आपको 4385 यानी 4385 4385 करोड़ के आसपास दिख रहा है फिगर। पिछले क्वार्टर में 4835 था, मतलब 4835 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे हैं इंटरेस्ट टोटल। एक साल पहले अगर देखें तो 4026 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों इतना ज़्यादा इसमें कमी देखने को मिले, ये प्रॉब्लम की बात हो सकती है। अगर देखें तो इंटरेस्ट बांटे गए हैं, ज़्यादा बांटे गए हैं इस बार, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। दोनों ही चीज़ बढ़ रही है। टॉप लाइन भी ज़्यादा तेज़ नहीं ग्रो की है, तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग, जिसे हम ओपी कहते हैं, तो अगर हम ये देखें तो ये देखिए कितना बन रहा है ये 1820 1820 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 2521 करोड़। तो बहुत ड्रेस्टिक 700 करोड़ की कमी देखने को मिल रही है यहाँ तो। और एक साल पहले था 1957 करोड़। तो यहाँ से भी रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब है। ईयर ऑन ईयर तो ख़राब है ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रोविजनिंग भी ज़्यादा की गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन कर ले तो। और अगर हम बात कर लें नेट प्रॉफिट की, जो कि आप सब कुछ माइनस कर देंगे, टैक्सेस भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 886 करोड़ रुपीज़, 886। पिछले साल था 373, एक क्वार्टर पहले था 1902 करोड़। तो मेरे ख्याल से ये वीकर साइड में रिजल्ट है। आप इससे एक्साइट ना होइए कि 373 से 886 हो गया। मेन चीज़ देख सकते हैं 1902 करोड़ हुआ करता था प्रॉफिट, वो काफ़ी कम हो चुका है। ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। एनपीएस देखते हैं तो एनपीएस तो ट्रेंड 6.46 हो गया था, जो बढ़ के फिर से यहाँ पे 7.25 हो गया ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए भी बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट भी कम हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये पुअर क्वार्टर ही हम कह सकते हैं ये बैंक के लिए निकले हैं। अगर आप देखना चाहें तो डेफिनेटली काफ़ी वीक क्वार्टर है ये बंधन बैंक के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील की भी रिज़ल्ट हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्म किया है। क्या इनका जो पीक लगना था ये लग चुका है या अभी बचा है प्रॉफिट्स, क्योंकि स्टील कंपनियों ने काफ़ी जनरेट किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू 38,275 करोड़ है, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 47,000 करोड़ था। तो यानी काफ़ी रेवेन्यू कम हो चुका है। पिछले साल तो 29,000 करोड़ था। और बात करते हैं यहाँ पे, चलिए इसको जूम करके, तो एक्सपेंसेस में जो इनका मटेरियल कंज्यूम करते हैं उसके भी कॉस्ट बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देखें तो 37,000 करोड़ पहुँच चुके हैं। पिछले क्वार्टर में 41,000 करोड़ था। अगर दोस्तों प्रॉफिट बिफोर हम देखें एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस, तो काफ़ी कम आ गए, 1281 करोड़। और जैसा मैं कह रहा था कि ये देखिए पिछले साल 8600 करोड़ थे और यहाँ पे 5800 करोड़ थे। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्टील कंपनियों में हम पैसा बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि ये इस तरह की कंपनियां होती हैं जब इनका प्रॉफिट बहुत नेगेटिव में रहे 2-3 सालों तक, उस तब आप बाई करिए। और जैसे बूम आता है, जब सब लोग रेडी हो जाए इसको ख़रीदने के लिए, मतलब बहुत लोग को लगे मिस कर दिए हम, जब कंपैरिजन होने लगे टाटा स्टील के प्रॉफिट्स और टीसीएस के, कि टाटा स्टील तो टीसीएस से ज़्यादा प्रॉफिट करे, तो आप एग्ज़िट ले लिए करिए। तो ये आपको आपका अगर लाइफ टाइम में कम से कम 5-6 बार तो ऐसा देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ भी काफ़ी पुअर रिजल्ट हैं, क्या बताया जाए। इसमें नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे 1,000 करोड़ से भी नीचे आ चुका, 839 करोड़, जो कि 3300 करोड़ हुआ करता था, यहाँ पे 5900 करोड़ है। बहुत ख़राब रिजल्ट है दोस्तों यहाँ पे। अगर बात कर लें कि ईपीएस कितने का आ रहा है, तो ईपीएस भी बहुत घट चुका है। यहाँ पे 3.49 का आ गया है, यहाँ पे 13.5 का था, यहाँ पे 24.5 का था। तो बहुत लोग ये भी सोचते होंगे इन कंपनियों के पी इतने कम क्यों होते हैं। टाटा स्टील का पी 3 से 4 है। तो ये मार्केट देखिए सब जानता है यहाँ पे, इसलिए पी कम रखा गया है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन आ गई। देखिए ना, अब 13 से यहाँ पे 3.5 का ईपीएस आ गया है। तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि टॉप लाइन भी ग्रो नहीं किया है और एक्सपेंसेस लगातार बढ़े ही हैं। तो फाइनल कंपनी यहाँ पे है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आप इनका यहाँ पे लोगो भी देख सकते हैं।
ये है कंपनी का लोगो। चलिए शुरू करते हैं। सारे फिगर आपको लैख में देखने को मिलेंगे। 471 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है। पिछले क्वार्टर में 474 करोड़ था। 3 करोड़ की कमी देखने को मिली। पिछले साल 309 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर मैसिव ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस बिल्कुल सेम है जितना पिछले क्वार्टर में था। इसलिए अगर बात करें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है, 118 करोड़ का फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 120 करोड़ था। एक साल पहले 41 करोड़ था। तो रिजल्ट फ्लैट है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल फ्लैट है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे 118 करोड़ फिगर हो चुका है 120 से घट के। चलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो 78 करोड़ हम लिख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में 80 था। एक साल पहले यहाँ पे 30 करोड़ था। ईयर ऑन कंपैरिजन सही है भी नहीं, क्योंकि ये बेस काफ़ी छोटा था। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कह सकते हैं बिल्कुल रिजल्ट फ्लैट ही है। यहाँ पे ईपीएस भी देख सकते हैं आप, 6.33 का बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 6.57 था। एक साल पहले यहाँ पे 2.43 था। कंपनी का बिजनेस जानते ही होंगे आप। तो चलिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू थोड़ा देखते हैं। प्लाईवुड और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इससे रेवेन्यू आ रहा है। उसके अलावा मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट से मेजर कंट्रीब्यूशन आता है कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू में। तो दोस्तों ये तीनों कंपनियाँ कवर करनी थी।